ब्रह्मांड की शक्तियाँ अपने पूरे जोरों पर होती हैं और इसी पर्व में, इसी त्योहार में आप वो सब पा सकते हैं जो आपकी किस्मत या कुंडली में है ही नहीं, क्योंकि यह पर्व ही इतना खास और शक्तियों से पूर्ण है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार आप नवरात्रि का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के रहस्य के बारे में कि क्यों और किस प्रकार नवरात्रि पर्व शुरू हुआ और क्यों और किस प्रकार नवरात्रि को अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नवरात्रि में आप अपनी किस्मत को पलट कर रख सकते हैं, यानी कि जिस चीज के आपकी कुंडली में, आपके जीवन में योग है ही नहीं, वह भी आप नवरात्रि पर्व में पा सकते हैं। भगवान राम ने नवरात्रि पर्व में साधना कर कर रावण जैसे योद्धा को मार गिराया था। तो दोस्तों, क्यों नवरात्रि पर्व इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस प्रकार आप नवरात्रि में अपनी किस्मत को पलट कर रख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, साल में 2 नवरात्रि आते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। सबसे पहली नवरात्रि आती है चैत्र मास में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, और दूसरी आती है अश्विनी मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत खुद भगवान राम ने की थी रावण से युद्ध लड़ने से पहले। इसी शारदीय नवरात्रि में भगवान राम ने महाकाली साधना की थी जो लगातार 9 दिन तक चली थी, और 10वें दिन इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली। तभी से यह नवरात्रि पर्व मनाया जाने लगा, क्योंकि खुद भगवान राम ने इन 9 दिनों में अपनी शक्तियों को साधना कर कर इतना ज्यादा बढ़ा लिया था कि रावण जैसा योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाया। तो इसी प्रकार से आप इन 9 दिनों नवरात्रि पर्व का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपकी किस्मत में, कुंडली में या फिर जीवन में नहीं है। दोस्तों, महाकाली साधना इतनी ज्यादा तीव्र साधना है और इतनी ज्यादा प्रबल साधना है कि जो भी कोई इस साधना को करता है, खास करके नवरात्रि में, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। बल्कि अगर किसी चीज का अभाव होता है तो उसी अभाव को लेकर, उसी समस्या को लेकर संकल्प लेकर महाकाली साधना नवरात्रि में करता है तो उसकी हर प्रकार की परेशानी हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती है। महाकाली साधना तीव्र होने के कारण बिना गुरु के ऐसे ही शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी इस साधना को करता है उसे अलग से ही ऐसे अनुभव होते हैं जो जातक नहीं समझ पाता है और इस साधना का लाभ नहीं उठा पाता है। इसीलिए गुरु से दीक्षा लेकर ही यह साधना शुरू करनी चाहिए। आज जो छोटा सा प्रयोग महाकाली साधना का लेकर हम बताने जा रहे हैं, तो आप नवरात्रि में यह जरूर कर सकते हैं। सरल से प्रयोग में आपको सिर्फ इतना करना है कि एक रुद्राक्ष की माला लेकर आनी है और महाकाली का मूल मंत्र यानी कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का रोजाना 11 माला 9 दिनों तक जाप करना है, और 10वें दिन आपको यह रुद्राक्ष की माला किसी भी नदी में विसर्जित कर देनी है। और साधना शुरू करने से पहले आपको सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प करना है और अपनी समस्या बोलनी है, और महाकाली की फोटो लगाकर आपको रोजाना घी का दीपक लगाना है। इस प्रकार दीपक जलाकर महाकाली के सामने खुद को समर्पण कर कर आपको अपनी समस्याएं बोलनी है और महाकाली के सामने बिल्कुल ही समर्पित हो जाना है। और ऐसा कर कर आपको गुरु मंत्र की एक माला जाप करनी है और उसके बाद 9 दिनों तक 11 माला मंत्र की ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप आपको निरंतर करना है। अगर आप नवरात्रि में यह जाप करते हैं और कोई भी संकल्प किसी भी समस्या को लेकर करते हैं, तो जो भी आपकी समस्या है वह निश्चित ही हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती है। महाकाली की साधना बहुत ही ज्यादा तीव्र है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।